शहर से दूर हटके हाईवे के पास दो बंगले थे और आसपास के लोग बताते थे कि उस बंगलों में से बहुत ही बुरी बुरी आवाजें आती थी, जैसे कि कोई रो रहा हो, चिल्ला रहा हो और मदद के लिए बुला रहा हो। कई बार लोगों ने वहाँ पे रुक के देखा पर उन्हें वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया, बस उनको आवाज सुनाई दी। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते थे। आसपास के लोग कहते थे कि उस दो बंगले में से एक बंगला भूतिया है। जैसे ही थोड़ी शाम होती थी तो लोग वहाँ पे जाने से डरते थे, कतराते थे। आसपास के लोगों का कहना ये था कि वहाँ पे कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिस वजह से उन दोनों में से एक बंगला भूतिया है, जिसमें से बहुत बुरी बुरी आवाजें आती है। पर आखिर ये कोई नहीं जानता था कि इन दोनों में से किस बंगले में से आवाजें आ रही है और कौन सा बंगला भूतिया है। इसी डर के मारे वहाँ के लोग बंगले से काफी दूर रहते थे। ना वो दिन में वहाँ जाते थे, ना ही वहाँ पे वो लोग रात में जाते थे। और जब भी कोई बंगले में रहने आता था तो वहाँ के लोगों की बात सुन के वहाँ से डर के मारे भाग जाता था। और जो भी कोई बंगला खरीदने आता था वो भी डर के मारे वहाँ से भाग जाता था। इस बात को लेकर बंगले का मालिक बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि ना ही तो कोई बंगले में रहने वाला मिल रहा था और ना ही कोई बंगला खरीदने वाला मिल रहा था। और बंगले का मालिक इस बात को भी लेकर परेशान था कि आखिरकार उन दोनों बंगले में से भूतिया बंगला कौन सा है। बंगले का मालिक बहुत ज्यादा निराश हो जाता है ये पता लगाने में कि आखिर कौन सा बंगला भूतिया है। तो तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि जो कोई उसके बंगले में एक रात के लिए सोएगा उसे वो 10 लाख रुपए इनाम देगा। ये खबर वो पूरे शहर में और गांव में फैला देता है। इस खबर को बहुत लोग सुनते हैं पर किसी में हिम्मत नहीं होती उस बंगले में एक रात रुकने की। पर दोस्तों, पास के शहर में दो दोस्त लोग होते हैं। उन लोगों को जब ये खबर मिलती है तो यहाँ पे वो आने के लिए एक बार सोचते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए और 10 लाख रुपए जीता जाए। तो क्या बोलता है विजय, एक बार ट्राई करें वहाँ पे जाने की, वहाँ पे ठहरने की? हाँ अजय, एक बार ट्राई करते हैं, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं आखिर बात क्या है। आखिर हम भी तो देखे ये भूत भूत होते हैं या बस इसकी कहानी आई है। फिर वो दोनों बंगले की तरफ चल देते हैं ताकि वो बंगले को देख सके और अच्छे से जान सके कि वहाँ पे कौन सा बंगला भूतिया है और कौन सा बंगला भूतिया नहीं है। जब दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको बहुत बुरी और बहुत ही भयानक आवाज आती है, जैसे कोई रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, कोई मदद के लिए बुला रहा हो। पर वो जल्द ही पता लगा लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बंगला भूतिया है और कौन सा बंगला भूतिया नहीं है। पर बात ये सोचने वाली है दोस्तों कि ना ही तो वो बंगले के अंदर जाते हैं और ना ही वो बंगले में ठहरते हैं। बिना इनके वो कैसे पता लगा लेते हैं कि आखिर कौन सा बंगला भूतिया है और कौन सा बंगला भूतिया नहीं है। तो दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो इन दोनों में से आखिर कौन सा बंगला भूतिया है और कौन सा बंगला भूतिया नहीं है? तो चलो मैं आपको देता हूँ 10 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने पता लगा लिया होगा इनमें से कौन सा बंगला भूतिया है और कौन सा बंगला भूतिया नहीं है। अगर आपने पता लगाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन सा बंगला भूतिया है और कौन सा बंगला भूतिया नहीं है। खैर, अगर आप लोगों को नहीं पता इनमें से कौन सा बंगला भूतिया है और कौन सा बंगला भूतिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इनमें से कौन सा बंगला भूतिया है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा दोनों बंगले के बाहर दो पैरों के निशान बने हुए हैं। पहले बंगले के पास जो पैरों के निशान बने हैं वो बिल्कुल सीधे बने हुए हैं और दूसरे बंगले के पास जो निशान बने हुए हैं उसमें से एक पैर उल्टा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, 2 नंबर बंगला भूतिया है।